Hello bachcho, let's read out the question first. Three capillaries of length L to L and L by 2 are connected in series. Their radii are R by 2 and R by 3 respectively. So तीन capillary tube है, उन्हें series में जोड़ा गया है, उनके radii length given है. If a streamline flow is maintained and the pressure difference across the first capillary tube is P1, find the pressure difference across the third capillary tube. So हमें third capillary tube के across प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है, जबकि फर्स्ट के अक्रॉस P1 है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए, तीनों की तीनों ट्यूब सीरीज में कनेक्टेड है. सो हम जानते हैं सीरीज में जब ट्यूब्स को जोड़ा जाता है तो उनके बिटवीन में जो फ्लो रेट होता है वो सेम हो जाता है. सो यहाँ पर हम फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे. सो फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू पाई प्रेशर डिफरेंस R⁴ डिवाइडेड बाय 8 ईटा L के इक्वल, जहाँ पर L लेंथ ऑफ द पाइप, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, P प्रेशर डिफरेंस हो गया, R रेडियस ऑफ द पाइप हो गया. तो चलिए हम फाइनली यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें जो फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं. दैट इज लेट प्रेशर डिफरेंस, लेट प्रेशर difference pressure difference across third pipe. ओके, थर्ड कैपिलरी जो पाइप है या फिर कैपिलरी ट्यूब बोल दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता. कैपिलरी पाइप और ट्यूब वो कितना है तो मैं P3 मान लेता हूँ. सो यहाँ से देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि तीनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में. तो सीरीज में फ्लो रेट क्या होता है, सेम होता है. सो लेट्स सपोज कि फ्लो रेट ऑफ पाइप 1 वो Q1 है और फ्लो रेट ऑफ पाइप 3 वो Q3 है. सो दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल. अब इसको हम यहाँ पर इक्वेट कर देंगे. सो देखिए, फ्लो रेट ऑफ पाइप 1 उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, पाई उसका प्रेशर डिफरेंस P1, उसका रेडियस R1 raised to 4 divided by 8 eta L1. This should be equals to flow rate of pipe 3, that is pi pressure difference P3 radius R3 का 4 divided by 8 eta L3, right. ना यदि मैं यहाँ से देखूँ सो मुझे L1 कितना गिवन है, L के इक्वल, और जो L3 है वो हमें गिवन है L by 2. ना R1 यदि मैं देखूं सो R के इक्वल गिवन है, और यदि मैं R3 देखूं सो R by 3 के इक्वल है. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. बट बिफोर ऑफ दैट पाई 8 ईटा L उसको कैंसिल कर दीजिए. ठीक है. सो देखिए फर्दर क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा R1 की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दैट इज R. सो ये हो जाएगा R⁴ इंटू प्रेशर डिफरेंस P1 डिवाइडेड बाय L1 कितना है, L के इक्वल. This should be equals to P3 into R divided by 3 raised to 4 divided by L3 कितना है, L by 2 के इक्वल. तो यहाँ से देखिए L तो कैंसिल हो गया. तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा फर्दर, मैं यदि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस फॉर थर्ड कैपिलरी ट्यूब लिखूँ, दैट इज P3. सो दिस विल बी इक्वल्स टू P1 R⁴ डिवाइडेड बाय 2 इंटू R⁴, और जो 3⁴ है वो न्यूमरेटर में चल जाएगा. ठीक है. सो R⁴ कैंसिल हो गया. 3⁴ कितना हो जाएगा, 81. सो P3 विल बी इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ P1. सो एक तो ये रिलेशन मिल गया, या फिर हम इसको फाइनली डिवाइड कर ही देते हैं. सो 2 4 8 देन 0.25 10, that is 40.5 times of P1. सो जो प्रेशर डिफरेंस है अक्रॉस दी थर्ड कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, सो हमें कितना मिल गया, P3 इज इक्वल टू 40.5 टाइम्स ऑफ P1 के इक्वल. यही हमसे पूछा था. And this we have found by using the conceptual formula of flow rate. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.